Good evening. Good evening, sir. Good evening. रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड करे कैसे करेगा? ये रिकॉर्ड ऑलरेडी करते हैं। अच्छा ठीक है। So students, I will today teach you about जैसे मटेरियल वेरिएंस हम पढ़े थे, similarly we will discuss about direct labor variance. जैसे मटेरियल है ऐसे ही लेबर है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मटेरियल वेरिएंस जैसे हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं, मटेरियल वेरिएंस कैन हैपन ड्यू टू two reasons. One is due to price change and one is due to quantity change. Similarly, labor also can happen. Labor also can happen due to rate variance. Instead of price, we call it rate variance. And quantity, we can say again here. This is also here. Direct labor. रेट वैरियंस का बाद ये आ गया आपका एफिशिएंसी वैरियंस। This can become two types. Same way, efficiency variance. उसमें लेबर में और एक चीज नया आएगा जिसको हम बोलते हैं आइडल टाइम वैरियंस। ये एक चीज नया आएगा, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसको अगेन वी कैन डिवाइड इनटू, जैसे हम लोग यील्ड एंड मिक्स करते थे, यहाँ पे भी हम लोग का इट कैन बी मिक्स वेरिएंस और वी कैन से इट इज गैंग वेरिएंस। वी कैन कॉल इट एज ए gang variance. I will explain everything in detail to you. And there can be another variance like yield variance. जैसे जैसे मटेरियल में है, सेम वे इट इज लाइक मटेरियल में रेट वेरिएंस, इंस्टेड ऑफ प्राइस वेरिएंस वी हैव रेट वेरिएंस, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस वी हैव एफिशिएंसी वेरिएंस. And there will be another one type of variance which is known as idle time variance. And efficiency variance again can be divided into two parts. One is mixed variance and another is yield variance. So here there will be labor cost variance 1, rate variance 2, efficiency variance 3, idle variance 4, mixed variance 5, yield variance 6. So there are total 6 variances. लेबर में मैक्सिमम आपका 6 वेरिएंस होगा। तो इफ सिंगल टाइप ऑफ लेबर इंस्टेड ऑफ मटेरियल वी जस्ट रिप्लेस विथ लेबर, अगर एक ही मटेरियल होता तो हमारा खाली 3 होता था। सिमिलरली इफ सिंगल टाइप ऑफ लेबर यूज्ड यू विल हैव कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, यूसेज एंड वी विल हैव हियर आइडल टाइम। ये 4 होगा। These 4 variances will cost variance, that is labor cost variance. Instead of price variance, it is rate variance. We call it rate variance. Then usage or efficiency variance. Then idle time. So there will be 4 variances. अगर more multiple type of labors like मल्टीपल टाइप ऑफ लेबर्स बोलने से क्या क्या होगा, स्किल लेबर हो सकता है, अनस्किल लेबर हो सकता है, सेमी स्किल हो सकता है। इसमें हमको दिस 4 उसका साथ एबव 4 होगा प्लस अनदर लाइक मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। ये दोनों जैसे हम मटेरियल में कैलकुलेट करते थे सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट। That is number 5, number 6 is yield variance. यही डिफरेंस है। सो सेम वे हम लोग को अप्रोच विल बी सेम।
इसमें देखिए एक आइडियल टाइम वेरिएंस होता है। सो बिफोर डूइंग आइडियल टाइम वेरिएंस वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडियल टाइम। क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसी से आपको आइडियल टाइम निकालना पड़ेगा, एंड ड्यू टू आइडियल टाइम मेरे को कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो मुझे हिसाब करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई हम लोग का 4 तरीके का वेरिएंस मिलेगा। तो जैसे हम पहला नंबर बोलते थे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? देखिए यहाँ पे मेरा मेरा हमेशा आउटपुट इज इंपॉर्टेंट। ये आउटपुट के लिए कितना लगता है, मैं हमेशा आउटपुट का बेसिस में मैं वेरिएंस निकालूंगा। मैं बता देता हूं पहले, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए मुझे कितना स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट चाहिए था, माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर कॉस्ट पेड, जो हम एक्चुअल दिया है आउटपुट के लिए, दिस माइनस दिस। ये हो गया मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके अगर इसको हम और एक वे में लिख सकता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। ये हो गया स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड रेट मेरा मिलेगा स्टैंडर्ड रेट प्लस स्टैंडर्ड आवर्स, एस आवर्स, एस आवर्स है स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड रेट प्लस स्टैंडर्ड आवर्स ये स्टैंडर्ड आवर्स मींस फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये हमेशा गलत करते हैं स्टूडेंट। स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में कुछ लिखा है वही ले लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर आउटपुट। में इतना आउटपुट के लिए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, ये हमेशा लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। जितना समय लगा मल्टीप्लाई विद एक्चुअल रेट, ये दोनों करने से आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस मिलेगा। एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? सिंपल है। जैसे मटेरियल में हम लोग करते थे स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देन सेकेंड वेरिएंस मेरा आएगा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। देखिए जैसे मेरे को रेट वेरिएंस आएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू प्राइस वेरिएंस इन मटेरियल। सेम वे मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे का वेरिएंस हुआ ड्यू टू देयर इज चेंज इन रेट्स। एक स्टैंडर्ड रेट था, एक्चुअल रेट उससे डिफर हो गया, देन मेरा रेट वेरिएंस आएगा। सो इट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। Same way we calculate multiplied with actual hours paid for। ये ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं इधर actual hours paid for। This is important। मैंने कितना घंटा के लिए पेमेंट किया, नॉट कितना घंटा काम किया है। जो मैं पेमेंट किया है जिस घंटा के लिए वो एक्चुअल लिखना है एंड मल्टीप्लाई विद द डिफरेंस इन द रेट। स्टैंडर्ड रेट minus actual rate into actual hours paid for, यही फॉर्मूला है। डोंट कंफ्यूज।
SR minus AR multiplied with actual hours paid for। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहां पे देखिए बेसिकली व्हाई दिस variance happens, this variance happens because the rate is changing from the standard rate। this is because the when the actual rate is different than the standard rate। मैंने एक काम करने के लिए स्टैंडर्ड लिया था, सपोज मिनिमम वेजेस मैं लिया था 400 रुपया पर डे, 400 रुपया पर डे का हिसाब से मैंने लिया था, दैट इज माय स्टैंडर्ड रेट। जब एक्चुअल रेट बढ़ के अगर 450 रुपया हो गया पर डे, देन दिस 50 रुपीज इज ए रेट डिफरेंस, सो दैट इज व्हाई दिस विल कम अंडर डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। ये 50 रुपया multiplied with how many days actual hours, this can be hours, this can be days, this is multiplied with actual hours, you will know मेरा कितना difference हुआ due to change in the rate। so rate variance happens when there are changes in the rates। there may be different reasons for rate variances। आपका rate variances क्यों हुआ है, we can just know रीजंस फॉर रेट वेरिएंस। मैंने जैसे बोला है कि कभी भी रेट चेंज हो जाता है तो वी शुड नो व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंज ऑफ रेट्स। कैसे कैसे चेंज होता है ना, देखिए व्हेनेवर देयर इज ए रिवीजन ऑफ वेजेस, जैसे जैसे आपका वेजेस रिवाइज हो गया है, आपका वेज रिवाइज हो गया तो आपका स्टैंडर्ड में आप एक अलग वेज लिए थे, एक्चुअल में ज्यादा हो गया, सो नेचुरली देयर विल बी वेरिएंसेस। सिमिलरली आपको सपोज क्या होता है, पेड हायर वेजेस, अब कभी कभी हम लोग को वेजेस ज्यादा देना पड़ता है ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। कभी कभी हम लोग ओटी में दे देते हैं लोगों को, और आज छुट्टी है दिवाली का टाइम में, बहुत सारे लोग छुट्टी में चला गए, इसलिए जो रहेगा वो बोलेगा सर मुझे ज्यादा पैसा देने से हम काम करेगा, सो हमने नॉर्मल सैलरी से हम उनको थोड़ा ज्यादा पैसा दिया है, तो इसीलिए मेरे को ये रेट तो चेंज हो जाता है। कभी कभी यूनियन डिमांड्स हायर पेमेंट्स, कभी कभी यूनियन का बोलता है कि मुझे आप थोड़ा ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा बिकॉज फेस्टिवल सीजन है, वी कैनॉट वर्क, सो वी हैव नॉट टेकन दैट इनटू अकाउंट व्हेन वी हैव फिक्स्ड द स्टैंडर्ड्स। दैट इज व्हाई मेरा स्टैंडर्ड से एक्चुअल चेंज हो गया है। स्टैंडर्ड मैंने 400 रुपया लिया था, बट अभी ड्यू टू द यूनियन प्रेशर मैंने 420 रुपया दिया, सो दिस 20 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया, this is the variance, 20 is the rate variance। there are these rates I have told 1 2 3 serial, these are coming under uncontrollable, ये सब अनकंट्रोलेबल रीजन है। आपको देयर आर सर्टेन रीजंस बियॉन्ड योर कैलकुलेशंस, बियॉन्ड योर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चेंजिंग द रेट्स, वी कैनॉट गिव लेस वेजेस, सो दीज आर ऑल अनकंट्रोलेबल रीजंस। देयर मे बी सम कंट्रोलेबल रीजंस वी कैन डिस्कस, देयर आर सम रीजंस व्हिच आर कंट्रोलेबल, like incorrect standards fixed। अगर हम लोग ने स्टैंडर्ड ही गलत किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड निकला है वो गलत निकला है, the standard itself is incorrect, so
we can rectify this. This was in our hand. Suppose instead of 418 rupees, actually we should have taken 418 rupees, but हमने 400 लिया है, तो ये 18 रुपया कम लिया है because we have a mistake for fixing the standard. तो कभी कभी ये हमारा कंट्रोल में है, ये कंट्रोलेबल है, we could have corrected this. So there are certain regions I have divided into two parts so that you also know which are beyond our control and which is within our control. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, organization fixed by the organization. कभी कभी क्या होता है, change the proportion or mix of workers. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के एक हिसाब से लेना है कि स्किल इतना रहना चाहिए, ऑन स्किल इतना रहना चाहिए, सेमी स्किल इतना रहना चाहिए, बट जब एक्चुअली हम डालते हैं ज्यादा स्किल लेवल डाल देते हैं तो स्किल लेवल का रेट ज्यादा है, इसलिए मेरे को वेरिएंस होता है. तो ये हमारा कंट्रोल में है, बट ये हम लोग कभी कभी नहीं करते हैं. Then sometimes we have plenty of workers taken for the job. जब हमको 10 आदमी 6 आदमी से काम कराना था, हमने 10 आदमी ले लिया है, ये मेरा कंट्रोल में था, लेकिन मैंने 10 आदमी रख लिया है, 10 आदमी को पैसा देना पड़ेगा, नेचुरली मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर रेट वेरिएंस, क्योंकि 10 आदमी देने से क्या होगा ना, मेरा उन लोग को वेजेस ज्यादा देना पड़ता है. सो और व्हाट वी कैन डू, सपोज मैंने कभी कभी जो रेट है, रेट्स आर नॉट फिक्स्ड साइंटिफिकली और प्रॉपर्ली, तो इसलिए मेरे को 10 लोग लिया है, इसलिए हर आदमी को मैं बोलेगा तुमको रेट कम देगा, मेरा ज्यादा लेबर फोर्स है, मैं तुमको 10 रुपया का जगह में 8 रुपया दूंगा, तो दैट आल्सो विल चेंज माय. देखिए लेबर वेरिएंस कैन बिकम अपसाइड और कैन बिकम डाउन साइड, दोनों साइड हो सकता है. इट कैन गो अप और गो डाउन, देन ओनली द वेरिएंस विल हैपन. स्टैंडर्ड से अगर एक्चुअल बढ़ेगा या घटेगा, दोनों सिचुएशन में मेरा वेरिएंस निकलेगा, कभी फेवरेबल निकलेगा, कभी अनफेवरेबल निकलेगा. सो हम दोनों एनालिसिस करेंगे. सो देयर आर एवरी पॉसिबिलिटी दैट it can become a variable favorable variance, or it can become adverse variance. So these are the reasons for labor rate variance. Now I have already told you how the rate variance is calculated: standard rate into standard hours minus actual hours into actual rate. There are so many other other reasons. आपका स्टडी मटेरियल में डिटेल पढ़ लीजिए. देन सेकेंड वन वी विल हैव, सर दिस इज द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. रेट वेरिएंस वाज ड्यू टू द चेंजेस इन द लेबर रेट, बट एफिशिएंसी वेरिएंस इज ड्यू टू द यूसेज ऑफ मोर क्वांटिटीज. डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, or I can say direct labor usage variance. This is similar to material variance. Here the formula is same formula, standard hours for actual output minus actual hours वर्कड. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल आवर्स वर्कड, ध्यान में रखिए. यहाँ पे आई हैव टेकन इन द रेट वेरिएंस, आई टोल्ड यू हियर एक्चुअल आवर्स
paid for. मैं आपको immediately after this slide I will explain you what is paid for and what is worked for and why you should calculate that. Actual hours work, whatever we get, this you multiplied with standard rate. जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क. यहां पे देखिए आवर्स इज इंपॉर्टेंट. द चेंजेस इन आवर्स और चेंजेस इन नंबर्स. In material price we are using the changes of kg or quantity. Here instead of quantity I am writing hours because मेरा hours बढ़ गया, यहाँ पे quantity बढ़ गया और we express in terms of hours. So मेरा what are the regions, again same thing will come, regions for change in hours. मेरा standard hours fixed. If standard hours was suppose 100 hours, actual hours become suppose 120 hours. That means मैंने 20 घंटा ज्यादा लिया to perform my job. So this 20 hours का effect जो है multiply with the standard rate, we will get the हाँ 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 हाँ. एक्चुअली हमने 3 साल के लिए प्रपोज किया था, बट इफ यू सी द नोटिंग्स, उसका जो अप्रूवल का नोटिंग्स में हमको ये CGM HR ordered and told the including CGM HR and approver both. They told that why 3 years you want, it is institute is mandatory for 15 months. So you propose for 15 months. Then in the note you see, note में हमने लिखा है कि as per the discussions we are changing it to 15 months. ठीक है 15 मंथ ही वो लोग ने तभी वो लोग अप्रूव किया है. हाँ 10 to 25 number and in duration 6. हाँ हाँ नहीं वो 21 ही करेक्ट है. तो 25 नहीं है, वो गलती हुआ है. हाँ ओनली इनिशियली हम लोग 25 ही किए थे, बट वहाँ पे 10 प्लस आई थिंक. हाँ 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 21 इज करेक्ट. उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए. हाँ 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 ठीक है ओके थैंक यू. आप डिवीजन का कर सकते हैं. हाँ ओके सॉरी व्हाट आई वाज टेलिंग दैट इसका क्या रीजन हो सकता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंज इन आवर्स दैट कॉजेस फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. यहाँ पे भी बहुत सारा रीजन है. देखिए मैंने ये एक्चुअल आवर्स वर्क जो है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट अस डिस्कस. This is my plant. This is my factory. And this is the gate to enter the factory. The employee is coming here. He is supposed to come at 8 a.m. He enters the gate at 8 a.m. and comes to factory at 8:25. He comes to he does the work at 8:25. So
The employee is paid from 8 a.m. Okay. Now this 25 minutes, 8 a.m. come into plant, 8:25 started production, and again suppose if it is for 8 hours, 8 to 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So in between there is 1 hour lunch break, and he goes at 5 p.m. So 8 hours he is available, but 8:25 he started the job. Again there is a lunch break. Again he started after the lunch break. So suppose he has worked totally 6 hours और 6.5 hours. तो अभी एक आदमी 8 घंटा सैलरी मिला है, 8 hours paid, 8 hours paid, but 6.5 hours worked for. तो मेरा प्रोडक्शन में कितना टाइम यूज हुआ? ओनली 6.5 hours, but the employee is paid 8 hours. So this 8 minus 6.5, that is 1.5 hours का मैं जो पेमेंट दिया है, paid but not worked. ये समझ में आया? ये मैंने पेमेंट कर दिया, but that time was idle time. So कितना पेमेंट में किया है idle time के लिए? Idle time is the time when the worker is not doing any job but he is paid. प्लांट में घुस गया, इधर घुस गया, his seat is here, वो यहाँ बैठ गया. जैसे यहाँ पे बायोमेट्रिक में थंब इंप्रेशन कर दिया, his time is recorded. But if he is present in the factory but not doing any production, that time is lost. This is a productive time, it is paid but lost. So that time is known as idle time. This is lost hours during which worker is paid but no work is done. ये कंपनी के लिए बहुत खराब चीज है. ज्यादा से anyway we cannot make it zero, but every company should try to reduce the idle time, because idle time is such a time when worker is paid but there is no productivity, no work is contributed by the worker. So to know how much time is lost in idle time, how much money is lost, we find the idle time variance. So remember, idle time variance is always adverse. हमेशा एडवर्स है. आइडियल नाम रहने से ही एडवर्स होगा, क्योंकि मैं 8 घंटा अंदर घुसा, 8 घंटा से मैं 9 घंटा काम नहीं कर पाएगा, 8 ही घंटा ही करेगा. सो इससे कम करेगा. सो हमेशा ये क्या होता है? नेगेटिव होता है. रिमेंबर, हमेशा आइडियल टाइम वेरिएंस इज नेगेटिव. इट कैनॉट बी फेवरेबल, इट इज एडवर्स ऑलवेज. ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, whether idle time variance is the favorable variance. ये wrong है. Any time idle time variance means it is a lost hours, so it is always adverse. ठीक है. Now what are the reasons for hours क्यों बढ़ा? पहला कारण होता है, so many reasons for people not working. There may be plenty of reasons. I will tell you few reasons. Other reasons you can study in your books, like plant breakdown. जब प्लांट में ब्रेकडाउन होता है, आदमी के लोग को हम निकाल नहीं देते हैं. आदमी बैठता है, प्लांट बंद है, काम बंद है, तो उसको पेमेंट दिया जाता है. आवर्स बढ़ गया,
ये पहला रीजन है। दूसरा कारण क्या है, सबस्टैंडर्ड मशीन्स और इक्विपमेंट्स। कभी कभी खराब मशीन में जल्दी काम नहीं होता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। तीसरा क्या हुआ है, और वी कैन से इनअप्रोप्रिएट सेटिंग्स ऑफ मशीन्स। जैसे कि आपने एक आदमी को मशीन का पास बैठाया है, बट मशीन बहुत हाइट है, आदमी का हाइट कम है, तो मशीन ऑपरेट कैसे करेगा? ही विल डिफिकल्ट करके कम काम को ज्यादा टाइम लेगा। तो इनअप्रोप्रिएट सेटिंग्स ऑफ मशीन्स और इक्विपमेंट। सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट इज इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। काम कैसे किया जाएगा, अगर हम करेक्टली ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वर्कर को ज्यादा टाइम लगता है। वर्कर जिस काम को 5 घंटा में करना था, ट्रेनिंग नहीं बोल के वो 7 घंटा 8 घंटा में ले लेगा। इसीलिए हम लोग का एक रीजन है इनप्रॉपर ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग ज्यादा देना चाहिए था। देयर विल बी अनदर थिंग, पुअर प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक जगह पर ठीक आदमी नहीं रखने से कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा पॉइंट इज डिफेक्टिव रॉ मटेरियल्स। अगर माल अगर खराब लेगा वो काम ज्यादा टाइम ज्यादा लेगा। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल्स, कभी कभी माल खराब होने से, सपोज हमने पुअर क्वालिटी का केमिकल्स लिया, व्हिच टेक्स मोर टाइम टू सेटअप, तो तब तक एम्प्लॉय जब तक एक प्रोसेस में सेटअप नहीं होता है उसको काम नहीं कर पाएगा। तो दिस रॉ मटेरियल आल्सो इज रिस्पांसिबल समटाइम्स फॉर टेकिंग मोर आवर्स। ठीक है, अगेन मैं आपको बोल देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ। अगेन अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिले इन प्रोक्योरमेंट। अगर मटेरियल खरीदने में ज्यादा टाइम ले लेगा तो आदमी आया है काम करने के लिए, लेकिन वो बैठा है क्योंकि माल नहीं है। तो डिले इन प्रोक्योरमेंट आल्सो इज अनदर रीजन व्हाई द आवर्स टेकिंग इज मोर। सिमिलरली मटेरियल आ गया है बट देयर इज ए डिले इन इंस्ट्रक्शंस। सुपरवाइजर ने इंस्ट्रक्शन देने में डिले कर दिया है, सब लोग बैठे हैं, सुपरवाइजर जैसे चाय पी रहा है, उसके लिए भी लोग वेट कर रहा है। एंड इफ देयर इज ए चेंजेस इन मेथड्स, प्रोडक्शन मेथड अगर चेंज हो गया तो तब भी हमारा आवाज ज्यादा लगता है। सपोज सडनली यू आर डूइंग इन वन प्रोसेस, सडनली आप आके देखा कि आपका सुपरवाइजर बोला है नहीं प्रोसेस ऐसा है, आपको चेंज करके प्रोडक्शन करना है। पहले तो उन लोग को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन दे आर नॉट ट्रेन्ड इन द न्यू प्रोसेस, सो दैट आल्सो विल टेक मोर आवर्स। एंड सिमिलरली इन प्रॉपर मिक्स ऑफ वर्कर्स, कितना आप स्किल लेंगे, कितना अनस्किल लेंगे, कितना सेमी स्किल लेंगे, अगर उसको प्रॉपर्ली आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपको घंटा ज्यादा लगता है। जैसे रेट में भी ये वो एक रीजन थे, यहाँ पे भी ये एक रीजन है। देयर विल बी फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वर्कर्स। फ्रीक्वेंट वर्कर चेंज होता है, बार बार नया नया आदमी लाके प्रोडक्शन कराते हो, वो 2 दिन में भाग जाता है, खाली सीखता है भाग जाता है, तो प्रोडक्शन कब करेगा? इसीलिए इफ देयर इज ए फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द वर्कर, दैट आल्सो टेक्स टाइम। सो मेनी लाइक पावर फेल्योर। आप मन में और कुछ भी है तो लिख सकते हैं, आज वेन्यू व्हाटएवर 12 आपको दे दिया है, और भी 10-12 भी आप निकाल सकते हो। देयर विल बी सो मेनी अदर रीजंस व्हिच एट्रीब्यूट्स टू taking more hours
than the normal hours. तो ये सब कारण के लिए हमारा डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा फैक्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फोर्थ वेरिएंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, जो भी मैं अब आपको अभी बोला है, आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा नेगेटिव होता है और हमेशा एडवर्स होता है। ये क्यों होता है? दिस इज द लॉस ऑफ लेबर आवर्स ड्यू टू ये ध्यान से देखिए, ड्यू टू abnormal waste of time on account of many reasons. We can say like strikes, power failure, जितना सारा हमने अभी काउंट किया, मशीन ब्रेकडाउन, कुछ भी हो जाए, जो टाइम मेरा, जैसे मैंने आपको एक 10 मिनट बीच में दिया है टॉयलेट ब्रेक, ये मेरा नॉर्मल है, कभी भी आप काम करता है, मैं इसको 10 मिनट बीच में टॉयलेट ब्रेक देता हूं, 1 आवर लंच ब्रेक देता हूं, ये शेड्यूल टाइम डिफरेंट टू एवरीबॉडी, so these are not counted here. Other than this normal, like प्लांट बंद हो गया, रॉ मटेरियल नहीं आया, नो रॉ मटेरियल, ये सब सिचुएशन के लिए जो मेरा प्लांट बंद हो गया, दिस इज कमिंग अंडर आइडल टाइम। आइडल टाइम में नॉर्मल लॉस ऑफ आवर्स जो हम लोग देते हैं, लाइक चेंज ऑफ शिफ्ट, चेंज ऑफ शिफ्ट के लिए आप 15 मिनट देते हैं, अगर 15 मिनट ये नॉर्मल है, इसलिए आई एम नॉट कंसीडरिंग दैट एज आइडल टाइम, बट इफ इट इज टेकिंग 20 मिनट्स, देन द रिमेनिंग 5 मिनट्स इज आइडल टाइम। So there may be so many reasons, whatever we discussed, I am writing that as etc. So loss of hours due to abnormal waste of time, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी आइडल टाइम आपको आता है, आइडल टाइम वेरिएंस आप लिखिए, लॉस ऑफ लेबर आवर्स due to abnormal wastage of time on account of different reasons, for example strikes, power failure, जो those which are not normal, इसके लिए जो होता है, so it is that part of direct labor cost variance which is due to difference between hours paid for and hours, hour mean labor hours, okay, hours utilized, ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, दिस इज द आइडल टाइम वेरिएंस। सो आपको क्या करना है, आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू आइडल टाइम इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, हमेशा स्टैंडर्ड रेट में होता है, एक्चुअल रेट में नहीं होता है। आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू आइडल टाइम इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये आपको आइडल टाइम वेरिएंस लेबर में ओनली, दिस इज अ न्यू थिंग व्हाट यू शुड लर्न अपार्ट फ्रॉम मटेरियल वेरिएंस। बाकी सारे चीज अपने मटेरियल वेरिएंस में जो पढ़ा है उसी लाइन में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ओनली यू हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा। दैट इज वाई मेरा जो मैं आपको पहले बोला था
there will be one type of variance which is extra. ठीक है, अभी ये आपको आइडल टाइम क्यों होता है? अगेन देयर विल बी रीजंस. व्हाट आर द कॉजेस फॉर आइडल टाइम? मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, अब लिख पाएंगे. सेम रीजंस, जहां पे आदमी प्लांट में ढुका है, काम नहीं किया है, नॉर्मल टाइम छोड़ के बाकी जो टाइम वेस्ट किया है दैट इज abnormal टाइम, एंड उसी टाइम में उसको जैसे ब्रेक डाउन बोला, सब ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट्स बोला, इनअप्रोप्रिएट इक्विपमेंट बोला, पुअर प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स, डिले इन गिविंग प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस, चेंज इन मेथड्स, इम्प्रॉपर सुपरविजन. सो ये सब चीज आ गया. अभी तक मैंने जितना बताया सब वैलिड फॉर वन टाइप ऑफ लेबर. नाउ द सिचुएशन कम्स, व्हाट इज द लेबर मिक्स वेरिएंस? Labor mix variance will happen only when there is more than one type of labor. Same चीज like in material, जैसे जैसे मेरा सॉरी मटेरियल नहीं होगा, one type of labor. मेरा for example I have got 3 types. For example, it is not in all plants: skilled, semi-skilled, and unskilled. तीन टाइप ऑफ आदमी मेरे पास है. सपोज स्किल्ड 10 है, सेमी स्किल्ड 25 है, अनस्किल्ड 100 है. इतना लोग मिलने से एक सेटअप होते हैं. दोज हु आर डूइंग माय मैन्युफैक्चरिंग. जैसे मैं मटेरियल में ए बी सी टाइप ऑफ 3 मटेरियल्स लेता था, ए का 10 केजी, बी का 25 केजी, सी का 100 केजी. Exactly same way I have different mix. When the mix is coming, then naturally more than one, then we will have mix and yield variance. So ये more than one type of labor हो गया. तो mix variance क्यों होता है? Due to difference, this happens due to, या ये ध्यान से सुनिए क्यों होता है, मैं बोल देता हूं. ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन, मेरे साथ लिखते जाइए, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कंपोजिशन specified for a gang. Gang means it is a group of people for total hours and actual composition of gang used. मिक्स वेरिएंस विल कम जब मेरे पास एक कंपोजिशन, मेरे सपोज 100 आदमी लगाना था. सी हियर यू सी मेरा 125 प्लस 10 135 पीपल. सपोज मेरा गैंग में 135 रहेगा. सपोज आई हैव अ गैंग, मुझे स्टैंडर्ड ऐसा था: स्किल्ड 10, अनस्किल्ड 25, सेमी स्किल्ड, सॉरी अनस्किल्ड में था मेरा 100, सेमी स्किल्ड 25. So my gang is supposed to be 135, but मैंने क्या किया, एक्चुअल सपोज मैंने 150 आदमी लगाया.
मेरा 100 and similarly I am doing on RSQ, my revised standard quantity. Similarly I have to make here revised standard hours, that I take from मेरा एक्चुअल ले लिया, एक्चुअल सपोज मेरा ऐसा है, सपोज यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे 115, सॉरी 105, मेरा एक्चुअल हुआ कितना है, 150 हुआ है. Whatever actual I have, I will take that as my base for changing my mix. So revised standard hours same proportion. यहाँ पे मेरा था कितना, 10/135 my basis. इस बेसिस में मैंने मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स चेंज करना पड़ेगा. So it will be my, this will be 100/135, this will be 25/135. तो मेरा अगर टोटल 150 है, आई विल मल्टीप्लाई दिस, मैं अच्छा से लिख देता हूं हाउ टू कैलकुलेट. मैं कहने का मतलब है आपका जो एक्चुअल मिक्स चेंज होगा, दैट इज वाई जो वेरिएंस बनता है दैट इज ए मिक्स वेरिएंस. जब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा. सेम वे लाइक मटेरियल में हम लोग करते थे, वी हैव टू फाइंड आउट द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स. ए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा ये जो प्रोपोर्शन में मेरा है इसी प्रोपोर्शन में रहेगा. यहाँ पे स्किल अनस्किल सेमी स्किल का इसी रेशियो में निकलेगा, जो रेशियो में हम लोग स्टैंडर्ड है. ठीक है, ये दैट वी विल डू द मिक्स वेरिएंस. इसका फार्मूला क्या है, या इसका फार्मूला है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट. सेम लाइक मटेरियल का अगर फार्मूला आपको मालूम है, मटेरियल में अगर फार्मूला मालूम है, यहाँ पे वी विल स्टार्ट आरएस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स ओनली. वहां पे आरएस क्यू था, यहाँ पे आरएसएच है, आरएसएच माइनस एएच एक्चुअल आवर्स, एएच आरएसएच माइनस, मैं आपको लिख देता हूं अच्छा से, माइनस एएच इंटू स्टैंडर्ड रेट. जब आरएसएच से शुरू करेंगे दिस विल गिव मी मिक्स वेरिएंस. ठीक है, यील्ड क्या देगा, यील्ड विल स्टार्ट विद, सिमिलरली यील्ड वेरिएंस क्या देगा, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. RSH ये फॉर्मूला तो थोड़ा चेंज हो जाएगा. यील्ड रहेगा
standard hours minus revised standard hours into standard rate. Standard hours for actual output minus revised standard hours as per actual output into standard rate. अगर आप देखिए दोनों अगर मिला देते हैं, सपोज हम मिला देते हैं, क्या होता है? That will be efficiency variance. इसका दोनों मिला दीजिए, देखिए यहाँ पे RSS था, यहाँ पे RSS माइनस हो गया, चला गया, so ultimately you get standard hours minus actual hours into standard rate. That is why ये दोनों मिलाने से efficiency variance हो जाता है. ये आपको, इसको आपका ध्यान में रखिए कि मिक्स में RSS पहले आएगा, yield में RSS बाद में आएगा. Mix is compared with actual hours and yield is compared with standard hours. इतना ही आप ध्यान रखिए. आपका इमेजिन करिए इस चीज को, देन आपको मटेरियल वेरिएंस में जैसे आप किया था इसी लाइन पे आप करिए, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम. ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए. दिस फार्मूला डिड यू गेट और नॉट? ठीक है. इसमें थोड़ा क्रिटिकली आपके एग्जाम क्वेश्चन तो क्रिटिकली पढ़िए. आपको दीज आर ऑल, ये जो आपको मिला है, दिस इज, ये होता है एक्चुअल आवर्स वर्कड. ये यहाँ पे वर्कड ही आएगा. यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स लेते हो, नॉट एक्चुअल आवर्स पेड. पेड का ट्रीटमेंट पहले हो जाएगा. देखिए मैं आपको और एक इजी वे बता देता हूं. देखिए पेड, आइडियल एंड वर्कड. ठीक है. मेरा मटेरियल्स के केसेस में क्या था, आइडियल का चांसेस नहीं है. जो मटेरियल हम लाएगा वो फैक्ट्री में डालने से काम होता है, लेकिन आदमी के केसेस में वो आइडियल आएगा. इसीलिए मैंने सपोज 100 आवर्स आइडियल, 100 आवर्स पेड, आइडियल सपोज 10 आवर्स है, देन वर्क इज 90 आवर्स. तो ये 90 आवर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूसेज व्हिच इन टर्म्स विल बी मिक्स एंड यील्ड. ये 90 का ऊपर ही होगा. 10 का ट्रीटमेंट मैंने आइडियल वेरिएंस बना दिया. बाकी जो और जो प्राइस है, प्राइस वेरिएंस मैंने, और रेट वेरिएंस जो है, रेट वेरिएंस में मैंने क्या किया, रेट वेरिएंस, सपोज रेट जो है एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट में मैंने रेट डिफरेंस, रेट के लिए इनटू पेड, ये मल्टीप्लाई करने से मेरा रेट वेरिएंस निकल गया. रेट वेरिएंस में क्या बोला, एक मिनट. हाँ, रेट वेरिएंस में पेड फॉर, रेट में हम पेड लेगा, बाकी सब में रेट में पेड लेगा, देन आइडियल में ले लिया आइडियल आवर्स. ये दोनों चीज, ये सब स्टैंडर्ड रेट में होगा. आइडियल एंड यूसेज एंड यील्ड एंड मिक्स, दे आर डन ऑन स्टैंडर्ड रेट. आइडियल टाइम हमेशा स्टैंडर्ड रेट में लेता है, बट एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल क्वांटिटी पेड will be taken for rate variance. This is some tips for you remembering material variance. Same way, sir, labor variance, same way you remember, like I have told you for material variance. Similarly you make a chart. आपको सेम सिमिलरली यू मेक ए चार्ट. हमेशा इनपुट को आप अच्छा से संभालिए, लाइक स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स. दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट.
हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड लगेगा वो स्टैंडर्ड है। एंड आपको जैसे मिल जाएगा, जैसे दो प्रोडक्ट मिल जाएगा, सपोज 2 टाइप्स ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल का टोटल जो है यू ब्रिंग इट हियर एंड मेक रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। सेम फॉर्मूला यू मेक, you will find the revised standard hours accordingly। ये चार्ट आप बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे बोलिए? Any problem in your books, you will be confused if you read the formulas given in the books, but whatever formula I have given, try to convert the problems into that problem. I'm sure you will be able to solve. I have given you 2 problems. In fact, one I discussed and 2 problems I had given material variance. Some students have done it, some have not sent me any answer. So I am worried whether you people have done understood or not. आपका पहला प्रॉब्लम था, मैं आधा half of the solution I had already given you in the class. I had told you only to prepare the variances. क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया था उसका कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस will be स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है आपका 3 लाख minus 2,52,000. You calculate from the answer, your answer will be 48,000 favorable. Some have done it correctly, some have not done it. This is first line. Then usage variance is equal to standard quantity into standard rate minus actual quantity into standard rate. That is, or we can say the difference in quantity into standard rate. 30,000 minus 28,000 into standard rate is 10 rupees. That is 28,000 favorable. Price variance is equal to actual quantity into standard price minus actual price. Actual quantity मेरे को दिया गया है 28,000 into 10 minus 9. इसका लो, सॉरी ये हो गया मेरा, यहाँ पे नहीं 2,000 into 20,000 होगा, 28,000 फेवरेबल। सो ये भी फेवरेबल, ये दोनों मिलाने से हो गया 48,000। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। सबको समझ में आया? करते क्या? यस, ये तो किया कि नहीं किया जो दिया था? हाँ सर, कर लिए। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दिया सेम वे। आपको मैं आधा सॉल्व कर दिया था। योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी 3,000 is standard cost minus 3,600 is the actual cost is equal to 600 adverse. Price variance is equal to price is standard minus actual price into 450, that is 900 adverse. Quantity variance or usage variance is equal to standard quantity minus actual quantity, that is 500 minus 450 into standard rate, that is 6 rupees. So it will be 300 favorable. So if you add those two things,
you will get 600 adverbs. ये वेरी सिंपल थिंग्स. आप क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन में जो है सॉल्व करिए. अगर नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप करिए. आई एम नॉट गोइंग टू टेक फर्दर क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिकॉज योर एग्जाम इज अप्रोचिंग. यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी नाउ. Maybe another 1 or 2 classes I will finish my syllabus. Next class we will study about budgetary control. Budgetary control is one of the easiest subject. I will teach you maximum by 2 classes, and during these 2 classes you ask me any questions on standard costing. After doing the solutions, you may be facing a lot of problems when you solve your problems, but use the techniques given by me. I am sure you can resolve, and if you cannot, you ask me. I will explain you. Only problems I will be doing. Theory part you study yourself. Budgetary control very easy. Next class we will discuss about budgetary control. Okay. So today I am not giving you much. That is enough. घर में जाके लेबर कॉस्ट पढ़िए. लेबर कॉस्ट कैसे कराना है मैंने सारे फार्मूला दे दिया है. Same, all formulas are ditto like material variances, except you have this your ideal time variance, and this formula you remember. This formula will help you for dividing your efficiency variance into mix and yield. Mix में RSH पहले रहेगा, एक्चुअल का साथ कंपेयर होगा. मिक्स हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी का साथ समान होता है. ओनली in between mix change हो गया, that we have to take, and yield will be standard minus RSH. Okay, then bye bye, we close the class. Okay, good night. Next class नहीं होगा बोल दीजिए. So today there will not be any more classes. This is the end of the day today. Good night everybody. Good night, sir. Good night.